2027 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों की नजर जेनजी वोटर्स पर है। युवा वोटर्स को साधने के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। आखिर कैसे जेनजी वोटर्स तक पहुंच बना रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, इस रिपोर्ट में देखिए। जेनजी वोटर्स को साधने में जुटे सियासी दल, बीजेपी कांग्रेस की जेनजी पर नजर। 2027 में युवा वोट पाने के लिए तैयार रणनीति। 2027 चुनाव से पहले जेनजी ने जिस तरह से अपनी ताकत का एहसास सत्ता पर काबिज सरकार को कराया है, उससे इस वर्ग को लुभाने की सियासी दलों में होड़ मच चुकी है। आगामी चुनाव में जेनजी को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कैसे इन युवा वोटर्स तक पहुंचना है, इसकी पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। दरअसल जेनजी को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सहयोगी और फ्रंटल संगठनों को भी आगे कर दिया है। बीजेपी और संघ से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस के फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सभी सितंबर में अपने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के जेनजी का मन जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के युवा नेताओं पर भी अब बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का युवा मोर्चा युवाओं को जोड़ने के लिए विधानसभा वार युवा संवाद कार्यक्रम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 50% विधानसभा क्षेत्रों में संवाद हो चुके हैं। अब सीमांत क्षेत्रों पर फोकस करते हुए सीमांत युवा संवाद यात्रा सितंबर से शुरू होगी। अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रोजगार पाऊंगा। अगर मैं शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं रोजगार पाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं पहाड़ में रहूँगा। वहाँ पे अपने घर मेरे बाल बच्चे या घर वाले रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आज यहाँ एजुकेशन के लिए यहाँ देहरादून आ रहा हूँ तो मेरा रीपलायन होगा गांव के लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, तो उस हिसाब से कुटिल उद्योग ऐसे चीज़ खोले जाए जो कि हमें वहीं पे रोजगार दें और हम यहाँ शहर की ओर पलायन न करें। वहीं यूथ कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में पैदल मार्च निकालेगा और युवाओं से संवाद करेगा। देखिए, हम फोकस नहीं कर रहे हैं जेनजी को, हम तो जेनजी की समस्याओं को संबोधित कर रहे हैं। हम तो जेनजी को और जेन अल्फा के जो असली मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कल इतना बड़ा प्रदर्शन किया जंतर मंतर में, जो नेता बैठे थे, पैलेट की जो चोट लगी, छर्रों की जो चोट लगी, उसके खिलाफ कौन गया? जब कोई नहीं गया तो राहुल गांधी थाने में जाकर के बैठे और एफआईआर करवाई। हम उनको फोकस वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनके तमाम मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं, उनके तमाम मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं, उनके तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य वोट लेना नहीं है उनका। बता दें कि उत्तराखंड में जेनजी वोटर्स की संख्या तकरीबन 20 से 23% है, जो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करता है। अब 2027 विधानसभा चुनाव में जेनजी वोट किस तरफ जाता है, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन मौजूदा समय में बनती स्थिति और माहौल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए काफी टफ दिख रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद से जेनजी में बीजेपी को लेकर गुस्सा है और अगर ये बरकरार रहा तो सत्ताधारी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हालात को भांपते हुए बीजेपी ने जेनजी वोटर्स को साधना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के खिलाफ युवाओं के लिए कांग्रेस खुद को विकल्प के तौर पर देख रही है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों ने जेनजी वोटर्स को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।